नमस्कार मित्रों, एक अत्यंत गंभीर और सनसनीखेज विषय लेकर और दुखदायी विषय लेकर आज हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं। धोखेबाज शिवराज ने, कपटी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 54 लाख महिलाओं का 2300 करोड़ रुपया 7 महीने में खा लिया। आज ये तथ्य मैं आपके समक्ष रखूंगा। मैं फिर दोहराता हूं, धोखेबाज शिवराज ने, कपटी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 54 लाख महिलाओं का पिछले 7 महीने में 2300 करोड़ रुपया खा लिया। साथियों, वृद्धावस्था, निशक्त जन, विधवा, जो इनका हक छीन ले, ऐसी पापी सरकार अगर तीनों लोकों में कहीं है तो वो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और बड़ी बड़ी डींगे भरने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकारों ने मध्य प्रदेश के 54 लाख महिलाओं, 54 लाख परिवारों के साथ इतना घृणित कार्य किया है कि मुझे कहते हुए मेरी आत्मा छलनी है और आपके दर्शक और पाठक देखकर और पढ़कर उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। केंद्र में जब कांग्रेस पार्टी की वर्षों तक सरकार थी तो हमने सामाजिक सुरक्षा चक्र बनाया। उस सामाजिक सुरक्षा चक्र में वृद्धजन, निशक्त जन, विधवाएं, मानसिक तौर से अविकसित, बहुदिव्यांग, इन सबको मंथली पेंशन देते हैं, जिसमें कुछ हिस्सा केंद्र सरकार का है, कुछ हिस्सा प्रांतीय सरकार का। भारत की जो सनातन संस्कृति है उसमें भी अपने से जो बुजुर्गवार हैं उनका, जो अबला हैं उनका, जो असहाय हैं उनका, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना एक सामाजिक दायित्व है। बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल द्वारा बनाए संविधान में भी कल्याणकारी सरकार की यही परिभाषा है। परंतु वर्तमान भाजपा की सरकार ने पाप की सारी प्रकाष्ठा पार करते हुए इन सबको खत्म कर दिया और अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 तक एक फूटी कोड़ी भी इन सारी महिलाओं को नहीं दी। इनकी पेंशन्स बंद कर दी, मध्य प्रदेश में ताला लगा दिया और 7 महीने में यह राशि बनती है 2279 करोड़ 42 लाख या 2300 करोड़, 2300 करोड़ रुपया खा लिया। मैं अब आपको इनके सरकारी कागजात भी लाया हूं, वो भी भेज रहा हूं। आपको पता है मैं बगैर तथ्यों के कभी नहीं कहूंगा, तो उनके बजट के मैं कागजात ले आया हूं, वो आपको मैं भेज रहा हूं। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि कितना पाप शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश में यह पेंशन पाने वाली कुल महिलाओं की संख्या है 15,69,627 या 15,70,000 मान लीजिए मोटा। इसमें केंद्र का शेयर है 200 से 500 रुपए और प्रांत का शेयर है लगभग 100 से 400 रुपए। तो प्रांतीय सरकार का मंथली जो शेयर है वो बनता है 50 करोड़ 43 लाख 62,100। मैंने एक चार्ट बना दिया है आपकी कंफर्ट के लिए, आपको ताकि लिखने की जरूरत ना पड़े। और केंद्र सरकार जो है वो देती है 43 करोड़ 74 लाख 14,100 रुपए।
कुल राशि बन जाती है हर महीने 94,17,76,000। अप्रैल से अक्टूबर तक दोनों सरकारों ने मिलाकर दिया है 0। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन मध्य प्रदेश में तालाबंद। दूसरी एक और स्कीम है, वो विधवाओं से, हमारी विधवा बहनों से जुड़ी है, वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन। मध्य प्रदेश में इस स्कीम की लाभान्वित महिलाएं हैं 5,36,412। सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है 16 करोड़, कुछ और पैसे हैं वो मैंने इसमें लिख दिए, 9 लाख कुछ रुपए। प्रांतीय सरकार का, शिवराज सरकार का शेयर भी है 16 करोड़। कुल राशि हर महीने बनती है 32,18,47,200 रुपए। अप्रैल से अक्टूबर तक नरेंद्र मोदी और शिवराज सरकार ने दिया 0, 1 पैसा नहीं, फूटी कौड़ी नहीं महिलाओं को, विधवा महिलाओं को। तीसरी स्कीम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन। हैंडीकैप जो हमारे भाई बहन, हमारे यहां उनकी संख्या पाने वालों की है 99,924 या 1 लाख मान लीजिए। 300 रुपया केंद्र सरकार, 300 रुपया प्रांतीय सरकार। यह राशि बनती है 2,99,70,200 रुपए प्रांतीय सरकार और इतनी ही राशि केंद्रीय सरकार। कुल राशि जो बनती है 5,99,00,000 या 6 करोड़ रुपया हर महीने। पैसा दिया 0, स्कीम बंद 7 महीने से। अगली है मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन। राशि है 600 रुपया प्रति माह। हमारे यहां लाभ पाने वाली व्यक्ति हैं 66,333 या 67,000 मान लीजिए। राशि बनती है 3,97,99,800 रुपया, केवल प्रांतीय सरकार देती है। शिवराज जी ने दिया 0, 1 पैसा, 1 फूटी कौड़ी नहीं दी अप्रैल से अक्टूबर तक। पांचवी स्कीम है मानसिक रूप से अविकसित बहुविकलांग को आर्थिक सहायता योजना। हर महीने राशि है 600 रुपया, देती है प्रांतीय सरकार। हमारे यहां लाभ पाने वाले व्यक्ति हैं 79,609 या 80,000 मान लीजिए। मासिक राशि है 4,70,65,400 रुपया। शिवराज सिंह चौहान ने दिया 0, 1 पैसा भी 7 महीने से नहीं दिया। और सबसे बड़ी इनमें है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। राशि है 600 रुपया। लाभ पाने वाले व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं 30,99,113 या लगभग 31 लाख। कुल राशि है मासिक 185,94,67,800। शिवराज सिंह चौहान ने दिया, भाजपा ने दिया 0। इनकी कुल संख्या बन गई 54,51,018, यानी 54,51,000 महिलाओं, वृद्धों, विकलांगों, विधवाओं का ये पैसा खा गए। भाजपा के जो बड़ी बड़ी डींगे बगाड़ने वाले माननीय शिवराज सिंह चौहान, रेडियो गप्पिस्तान और झूठों के सरदार नरेंद्र मोदी। इसकी मंथली राशि बनती है जो ये खा रहे हैं 327,61,08,000 रुपया। 7 महीने में ये राशि बन गई 2,279 करोड़ या 2,300 करोड़। 2,300 करोड़ खा गए शिवराज सिंह चौहान। किसका? विधवाओं का। किसका? विकलांगों का। किसका? बुजुर्ग महिलाओं का। किसका?
मूक बधिर लोगों का, और हर रोज बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। और ये इनके बजट के कागजात हैं, एक बार दीजिए पंडित जी, ये रहे, ये इनके बजट के कागजात हैं जो इसको साबित करते हैं कि इन्होंने 7 महीने से एक फूटी कौड़ी नहीं डाली। और केवल ये नहीं, अगले आने वाले दिनों में मेरी सहयोगी रागिनी नायक, मेरे सहयोगी अभय दुबे, मेरे सहयोगी मिश्रा जी, मेरे सहयोगी अमरीश भाई, हम ये खुलासा भी करेंगे कि 150 ऐसी स्कीम हैं इस प्रदेश में, 150 कल्याणकारी योजनाएं हैं जहां शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी पैसा खा गए। तो अब बात करते हैं हम 1000 रुपए डालेंगे, 1200 रुपए डालेंगे। अरे भैया 2500 3000 करोड़ तो तुम यही खा गए। मेरा यह अनुमान है कि जब वो सारे कागजात में आपके समक्ष रख देंगे मेरे सहयोगी, तो फिर मैं आपको चुनाव से पहले फाइनल फिगर बताऊंगा। ये 40 से 50 हजार करोड़ रुपया खा गए कल्याणकारी योजनाओं का, 7 महीने से ताला कर लगा रखा है। ये पैसा किसकी जेब में गया? शिवराज सिंह जी, मोदी जी, आपने विधवाओं की पेंशन क्यों खा ली? आपने बुजुर्गों की पेंशन क्यों खा ली? आपने मूक बधिर की, विकलांगों की पेंशन क्यों खा ली? आप ये पैसा क्यों नहीं दे रहे? इसका जवाब कौन देगा? हमारे प्रदेश के 5 करोड़ 45 लाख से अधिक मध्य प्रदेश के मतदाता और 8.5 करोड़ लोग जवाब मांगते हैं। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। आदरणीय मित्र, मध्य प्रदेश के बारे में आपको बताया, यहां मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने, इससे बड़ा महापाप कोई हो नहीं सकता, उन्हें कहीं जगह मिलने वाली नहीं किसी लोक में भी। सर, लेट मी जस्ट फिनिश माय सब्जेक्ट। जब आपने 327 करोड़ पेंशन के दिए ही नहीं तो वो खा गए। आप कहां गए वो? इसका जवाब तो देना पड़ेगा शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जी दोनों को। जी साहब, जो हिस्सा था इन योजनाओं में, वो पैसा दिल्ली से आया नहीं, या वो भी इन्होंने जो दूसरी योजनाओं में धन लगा दिया? नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान को ये बताना चाहिए कि पैसा कहां गया, क्योंकि ये पैसा लाभार्थियों को नहीं मिला। और मैंने आना पाई एक एक व्यक्ति की संख्या निकालकर आपको दी है। ये नहीं है कि कोई जेनरिक स्टेटमेंट है। 54,51,018 लाभार्थियों की पेंशन खा गई मोदी सरकार और शिवराज सरकार दोनों मिलकर। ये पैसा कहां गया, किसने खाया, किसके खाते में गया? क्योंकि उन 54,51,018 परिवारों को तो 7 महीने से मिल नहीं रहा। स्वाभाविक। दिनेश निगम जी, आपने जो आरोप लगाया, अभी आपने जो आंकड़े बताए, हमारे किसी मित्र ने आपसे पूछा कि ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आया कि नहीं आया, इसकी जानकारी आपके पास नहीं है कि पैसा आया? आदरणीय मित्र, मेरा काम है आपको ये बताना कि लाभार्थियों को ये पैसा मिला या नहीं मिला। ये काम के केंद्र सरकार ने वो पैसा शिवराज जी को दिया, शिवराज जी ने अपने पास रख लिया, किसी और जगह लगा लिया। ये काम शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी का है। आप तो तजर्बेकार सबसे पत्रकार हैं। मैंने आपको उनके बजट के कागज निकाले, ऐसे नहीं कहा। बजट में 7 महीने से 54,51,018 लोगों को एक फूटी कौड़ी आपने नहीं दी। वो पैसा आप खा गए, वो आपने भाजपा के अकाउंट में शामिल कर लिया, वो आपने सरकार के खाते में शामिल किया, वो आपने खुद की जेब में डाल लिया। इसका जवाब तो मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान देंगे। मैंने तो उन्हें कटघरे में उनके कागजात के साथ खड़ा कर दिया है। आप मौर्य साहब, सामाजिक न्याय विभाग में मेरी बात हुई, वो कह रहे कि 600 रुपए वृद्धा पेंशन की राशि हम डालने का काम कर रहे हैं। 6 महीने पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि 600 से बढ़ाकर 1000 रुपए की जाएगी, लेकिन अभी तक ये कहीं कोई शिकायत नहीं आई है कि किसी के खाते में पैसा नहीं आया। आपकी किसी बुजुर्गों से, किसी विधवाओं से, किसी विकलांग से, दिव्यांग से बातचीत हुई जिनके खाते में पैसा नहीं आया? वो तो 6 लाख रुपए डालेंगे, पर केवल बोलेंगे, डालेंगे कुछ नहीं।
मैंने आपको इसलिए कहा आदरणीय मित्र, ये सरकार के बजट के कागज हैं, ये कोई किसी मैंने पत्रकार समूह के अंदर कार्यालय में बैठकर नहीं बनाए। 7 महीने से आपने एक फूटी कोड़ी दी नहीं उनको, तो मिलेगी कैसे? ऐसा कौन सा जादू है कि सरकार 1 रुपया ना दे, मेरे खाते में 5 लाख आ जाए? ये मुझे भी बता दो ताकि हम भी कोई 2, 4, 10 लोगों का भला कर दें। लोगों के खाते में राशि नहीं आ रही, कोई बुजुर्ग जो एसोसिएशन होता है, संघ होता है, दिव्यांग लोग आते हैं, कोई तो आगे आए सर। अगर मेरे पास कोई शिकायत किसी ने की होगी तभी हमने जांच की होगी ना। जो जांच की तो पाया 1-2 बुजुर्ग की बंद नहीं हुई है। ये मद के अंदर देखिए एक बड़ी सिंपल बात है। एक है मुंह चलाकर, हमारे यहाँ गांव में बोलते हैं थूक बिलोना, जो अक्सर शिवराज जी करते हैं, ठीक। एक होता मुंह चलाना। मैं आपको सरकार के कागज दे रहा हूं मेरे मित्र, आप जांच कर लीजिए। अब आप टेलीफोन पर लाइव नहीं पूछिए, उनसे शिवराज जी से पूछिए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये उनके बजट के कागजात हैं। अब उनके बजट में ये उन्होंने पैसा नहीं दिया तो ये भी मेरा कांग्रेस का कसूर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कसूर है, किसी और का है? सर क्या ये पैसा उधर डाइवर्ट किया जाए? सर 15,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया गया, आप सब जानते हैं। पिछले हफ्ते कोड ऑफ कंडक्ट से 1 हफ्ता पहले भी 5,000 करोड़ कर्ज लिया गया। शिवराज सिंह चौहान को ये पता है कि उसके अंदर ये योग्यता है ही नहीं तो 18.5 साल लाडली बहना याद क्यों नहीं आई? 18.5 साल से क्या महंगाई नहीं थी? चुनाव से 2 महीने पहले आप 1,000-1,200 रुपया लाडली बहना में डालकर और उनकी जेब काटकर दूसरी तरफ से उनकी पेंशन बंद कर दो, वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दो, विकलांग पेंशन बंद कर दो, विधवा पेंशन बंद कर दो, उसका पैसा मत दो। तो इस प्रकार की हेराफेरी और सीना जोरी से वो मध्य प्रदेश की महिलाओं को नहीं बहका पाएंगे। मध्य प्रदेश में कर्नाटक की तर्ज पर वहां हम 2,000 रुपया देते हैं, 5 साल के लिए देंगे, हमने चालू कर दिया 90 दिन के अंदर, ये तरीका है। और हम 1,500 रुपया महीना की राशि देंगे हमारी बहनों को। हमने महिलाओं के लिए बाकायदा एक सुरक्षा चक्र बनाया। अगर मैं एक क्षण लेके आपको बताऊं, जब बेटी पैदा होगी तो हम 2,51,000 रुपए की राशि उनके परिवार को देंगे बेटी के लिए। जब बेटी स्कूल जाएगी तो 1ली से 8वीं कक्षा तक 500 रुपया, 9वीं 10वीं कक्षा तक सरकारी स्कूल में 1,000 और 11वीं 12वीं पे 1,500 देंगे रुपया प्रति माह। जब बेटी का विवाह होगा तो 1,01,000 रुपया देंगे। जब बेटी गृहस्थी चलाएगी तो उसके घर खर्च के लिए 1,500 रुपया महीना देंगे। भारी बीमारी जो अपने गांव में कहते हैं वो हो जाए तो 25 लाख का पूरे परिवार का बीमा और एक्सीडेंट का 10 लाख का बीमा देंगे। और जब महिला वृद्धावस्था में जाएगी तो 1,200 रुपए की मासिक पेंशन देंगे। ये कांग्रेस का सुरक्षा चक्र है। उनके पास केवल जुमले हैं। एक जुमलेबाज उधर से आ गए दिल्ली से, एक जुमलेबाज यहाँ है। अब दोनों एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नगेले जी क्या बात, आप आ जाइएगा नगेले जी। आप अंततः वचन पत्र पर आ गए हैं, वचन पत्र के बिंदुओं पर भी आपने जिक्र किया है। जी, आपकी पार्टी ने 1 महीने पहले वचन पत्र घोषणा पत्र जारी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र अभी तक नहीं आया। आप चूंकि चुनाव लड़ने और लड़ाने में बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, तो वचन पत्र या घोषणा पत्र का मतदाता पर कितना असर पड़ता है, कितना प्रकार का? किसी भी राजनीतिक दल और उसके नेता की नियत, नीति और उनका रिकॉर्ड ये बताता है कि उनके वचन पत्र या घोषणा पत्र के कुछ मायने हैं या नहीं। हमने ये वादा किया कर्नाटक में 2,000 रुपया हर महिला को देंगे, महिला मुखिया जो हैं परिवार की, हमने वो देना शुरू कर दिया, साल का 36,000 करोड़। तो इसलिए देश की महिलाओं को हम पर विश्वास है। हम नहीं देते तो नहीं होता। हमने अगर 2,500 रुपया धान का पड़ोस के छत्तीसगढ़ आपके छोटे भाई के राज्य में दे दिया तो उन्हें विश्वास है किसान को कि हम दे पाएंगे।
अगर हमने 25 लाख का बीमा राजस्थान में दे दिया और अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देंगे हर परिवार को, तो उन्हें विश्वास है कि हम दे पाएंगे। जुमलेबाजों के सरदार और माननीय मोदी जी और रेडियो गप्पिस्तान शिवराज सिंह चौहान, उन दोनों पर किसी को विश्वास नहीं। ना 15-15 लाख आए, ना 2 करोड़ नौकरियां आई, ना लाडली बहनों को 18.5 साल में कुछ दिया, तो अब क्या देंगे। इसलिए वो घोषणा पत्र जो है बिल्कुल एंड में लाएंगे, जब उसके कोई मायने ना बचे। आपको अगर मुद्दों पर चुनाव लड़ना है तो मुद्दे वो हैं जो हमने जनता के सामने रखे हैं, उन्हें आप हमारे वचन या हमारी गारंटियां कह सकते हैं। वो केवल और केवल बंटवारे पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, महिलाओं को ये दे रहे हैं, युवाओं को ये दे रहे हैं, फ्री की रेवड़ियां दे रहे हैं। इन लोगों को आर्थिक बनाने से ज्यादा अच्छा ये नहीं है कि इनको स्वावलंबी बनाया जाए। आप नौजवान हैं, मैं आपको ये कहूंगा मोदी जी से इन्फ्लुएंस ना हो। कल्याणकारी योजनाएं इस देश में फ्री की रेवड़ी नहीं होती। मैं आपसे संपूर्णता असहमत हूं। अगर आप इस देश का संविधान देखें जो आपके और मेरे पुरखों ने बनाया, तो उसमें हमें वेलफेयर स्टेट बताया गया है। हम एक कल्याणकारी राज्य हैं। सर एक सेकंड में उस नौजवान का जवाब दें। हम एक कल्याणकारी राज्य हैं। सरकार अडानी को तो रिलीफ दे सकती है, सरकार कॉरपोरेट घराने का टैक्स तो 15% कर सकती है, आपका 30% है। तो मैं पूछ नहीं सकता आपका 30 क्यों और अडानी का 15% क्यों या कॉरपोरेट्स का। सरकार कॉरपोरेट्स का तो 11 लाख करोड़ ऋण माफ कर सकती है, पर मैं अगर 1500 रुपया महिला को दूं तो वो रेवड़ी हो गई। आपने 11 लाख करोड़ बांट दिए मुट्ठी भर कंपनियों को, वो वाइज इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई। ये कौन सा मापदंड है कि अगर आप कंपनियों को पैसा बांटे, वो बैंकों का पैसा डबोएं। क्या आप जानते हैं कि इस देश में 7.5 लाख करोड़ के बैंक फ्रॉड हो चुके 9 साल में मोदी जी के शासनकाल में, परंतु इस देश के किसान का कुल कर्जा 2 लाख करोड़ भी नहीं है। तो 11 लाख करोड़ एनपी हो गए, 7.5 लाख करोड़ बैंक फ्रॉड हो गए। वो तो वाइज इकोनॉमिक पॉलिसी है। अगर आप महिलाओं को 1500 रुपए दे दो, 500 का गैस सिलेंडर दे दो, तो वो मुफ्त की रेवड़ी है। तो इसलिए मोदी जी के डिस्कोर्स से इन्फ्लुएंस मत होइए। ये कल्याणकारी राज्य की जिम्मेवारियां हैं जिसका निर्वहन हम कर रहे हैं। सचिन जी आप। कर्नाटक में आपने कहा कि हम स्कीम दे रहे हैं, बधाई आपको भी दे रहे हैं, लेकिन इसके भी एक ध्यान देने वाली बात है कि उप मुख्यमंत्री डी शिवकुमार ने कहा कि ये जो स्कीम अगर हम पूरी करते हैं तो हमारे पास अन्य पदों के लिए बजट नहीं होगा, हम विधायकों तक को पैसा नहीं दे पाएंगे। मध्य प्रदेश में अगर पूरी स्कीम शुरू होती है तो 5 से 7 हजार करोड़ महीना चाहिए, पहले से ही कैसे करेंगे। सवाल के लिए साधुवाद। मैं हर रोज सोचता हूं कोई साथी तो पूछेगा ये सवाल। देखिए मित्र, यहां 50% कमीशन की सरकार भारतीय जनता पार्टी चलाती है और आपका बजट 3,20,000 करोड़ से ज्यादा है। 50% कमीशन खत्म कर दीजिए। ये कुल स्कीमों का आउटफ्लो तो 45-46 हजार करोड़ से ज्यादा नहीं है, बल्कि लाख सवा लाख करोड़ की बचत होगी। 50,000 करोड़ और यूज करिएगा। बड़ा सिंपल इकोनॉमिक फॉर्मूला है। अगर आप शिवराज सिंह चौहान की सरकार का 50% कमीशन खत्म कर दें तो सरकार के पास सफिशिएंट पैसा है अपनी जिम्मेवारी के निर्वहन का। सर सॉरी, आपको उधर मैं चला गया था। जी अगर वो देश के विकास में लगा है, सब खाने लगा है, लोगों को नौकरी वो बेटर होगा कि रेवड़ी बांटना, ये रेवड़ी से तो गलत संस्कृति पड़ रही है। मैं फिर आपसे भी अनुरोध करूंगा, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं। देश के गरीबों का, महिलाओं का, मध्यम वर्ग का ये घोर अपमान है इस शब्द को जो मोदी जी ने इजाद किया है रेवड़ी का। आप इसको कृपया करके मोदी जी के शब्द से कंपेयर ना करें। ये मेरा आपसे सादर हाथ जोड़कर अनुरोध है। मैं अब आपसे ये कहता हूँ, मनरेगा को भी इसी प्रकार की बेवकूफाना स्कीम बताया गया था जब हमने शुरू की, पर मनरेगा ने क्या किया? 2009 में पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई, दुनिया के बड़े बड़े मुल्क, अमेरिका जैसी इकॉनमी डूब गई,
पर क्योंकि आप 50,000 से 70,000 करोड़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डाल रहे थे, उन गरीबों के हाथ में पैसा था, उससे आपकी इकॉनमी चली। अब मैं आपको बताता हूं, आप भी मध्यम वर्ग से आते हैं, हम सब भी मध्यम वर्ग से आते हैं। अगर आपकी जेब में पैसा ही नहीं होगा, त्योहार का समय, आप कोई खरीदारी नहीं करेंगे, आप किचन का खर्चा घटाएंगे, आप कोई सामान खरीदने नहीं जाएंगे, आप बच्चों के लिए, परिवार के लिए कपड़े और जूते के ऊपर थोड़ी कंजूसी करेंगे कि भैया अगले महीने या अगले साल खरीद लेंगे। आपको अगर कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल या छोटी कार खरीदनी, आप उस डिसीजन को मुलतवी कर देंगे। तो इस प्रदेश या देश की मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाएगी। वो जो हमने कर्नाटक में पैसा डाला, उसने वहां की इकोनॉमी को, व्हील को घुमा दिया, क्योंकि महिला वो 2,000 रुपया या 1,500 रुपया जो मध्य प्रदेश में हम देंगे, वो जेब में नहीं रखने वाली, ना वो उसे बैंक में रखेगी, उससे वो दूध खरीदेगी, उससे वो दाल खरीदेगी, हो सकता है वो उससे कोई कपड़ा या सैनिटरी नैपकिन खरीद ले, वो बिस्किट खरीद ले, बच्चे के लिए मैगी का एक पैकेट खरीद ले अगर बच्चे की मांग है। इस प्रकार की सारी कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स वो लोग इस पर खर्चेंगे। अल्टीमेटली वो सब पैसा बाजार में वापस आ जाएगा। जब वो बाजार में आएगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगा और उससे वापस जीएसटी आएगा सरकार को, प्रांतीय सरकार को भी, केंद्रीय सरकार को। जब आप गरीब और मध्यम वर्ग, आदिवासी, दलित, महिला, युवा, उनको पैसा देते हैं, वो बेकार नहीं जाता, क्योंकि वो उसे अपनी जेब में नहीं रखता, वो उसे अडानी जी की तरह बेशकीमती दौलत नहीं बनानी, वो उसको वापस इकोनॉमी में डालेगा, क्योंकि उससे वो अपनी रोजमर्रा की जरूरत का इस्तेमाल के लिए खर्च करेगा। दिस इज हाउ इकोनॉमी रोल्स। यू पंप मनी, इट कम्स बैक टू यू एंड देन इट बिकम्स ए साइकिल। विजय शुक्ला जी, विजय शुक्ला जी, आपने 50% कमीशन की बात कही। आप व्यवस्था जो मैं बना रहा हूँ, विजय शुक्ला जी, कि आपकी सरकार आएगी तो कमीशन थोड़ी नहीं होगी। जी सर। कमलनाथ जी ने ये ऐलान किया था सबसे पहले कि हम महिलाओं को 1,500 रुपये महीना देंगे और उन्होंने कहा था कि हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। लेकिन शिवराज ने ये इसको शुरू कर दिया देना। क्या आपको लगता है कि ये जो कमलनाथ जी ने जो बात कही है, तो या तो उन्होंने थोड़ा सा पहले कह दी ताकि उसका जो है लाभ बीजेपी ले सके? क्या आप इसको मानते हैं कि इससे महिलाओं के वोट लेने थोड़ा सा कांग्रेस के सामने एक अलग तरह का चैलेंज है? जी नहीं, मैं ये मानता हूँ हमारी महिलाएं तरक्की करें, विकास करें, उनकी जेब में जेब खर्च के लिए पैसा हो, ये हमारी पार्टी के किसी भी लक्ष्य से बड़ा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, नकल मारने के लिए भी अकल की ज़रूरत है। शिवराज सिंह चौहान को नकल मारनी भी नहीं आती, क्योंकि उसका नाम ही रेडियो गप्पिस्तान शिवराज सिंह चौहान है, उसे नकल मारनी आती नहीं। इसीलिए सर एक बार शिवराज सिंह को ख़त्म करें, फिर आएंगे नीतीश कुमार पे। इसीलिए उन्होंने 18.5 साल तक ऐसी कोई स्कीम नहीं सोची। जैसे ही श्रीमान कमलनाथ जी ने कहा तो उन्होंने फौरन उसे कॉपी करने की कोशिश की, पर कैसे किया आप ये देख रहे हैं। एक तरफ आप 1,000 रुपए दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप 3,000 रुपए निकाल रहे हैं उनकी जेब से, तो नेट नुकसान किसका हुआ? महिलाओं का हुआ। ये राजनीतिक बेईमानी का परिणाम है। राजनीतिक बेईमानी से आप प्रदेश की महिलाओं को छल नहीं सकते, हमारा ये मानना है। हम बड़ी साफ गोई से कह रहे हैं कि हम उनके लिए क्या कर पाएंगे, क्योंकि वो सामाजिक सुरक्षा चक्र अनिवार्य है। और मेरे एक और मित्र पूछ रहे थे, मैं उनका जवाब भी आपके सवाल के साथ जोड़ देता हूं। हमारी सरकार 11.5 महीने तक रही और हमारी सरकार की पारदर्शिता मध्य प्रदेश के लोग समेत पत्रकार मित्रों के, वो उसे जज करेंगे। आप लोग उसके न्यायाधीश होंगे और कहीं कोई त्रुटि होगी तो हम ठीक कर लेंगे और आप हमें बताते रहेंगे। धन्यवाद।